नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उरांव जनजाति के बारे में। प्रश्न है, छोटा नागपुर की उरांव जनजाति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन की चर्चा करें। डिस्क्राइब द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ उरांव ट्राइब ऑफ छोटा नागपुर। दोस्तों, उसका उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर में उरांव जनजाति की जनसंख्या एक बहुत बड़ा निवास करता है। मुख्य रूप से रांची, हजारीबाग, गुमला और पलामू जिले में इनका निवास है। ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? रांची, हजारीबाग, गुमला और पलामू जिले में। ये भाषा का प्रयोग करते हैं या कुरुख या कुडक के नाम से जाना जाता है। यह एक गोत्र बहिर्वाही जनजाति है जो लगभग 50 गोत्रों में विभाजित है। इनके गोत्र के नाम वृक्ष, पशु पक्षी आदि के नाम पर ही पाए जाते हैं। इनके गोत्र के जो नाम है पशु पक्षी, वृक्ष और आदि के नाम पर पाए जाते हैं। विवाह के लिए इच्छुक युवक युवती के पिता को अन्न, वस्त्र या पशु भेंट स्वरूप प्रदान करता है। विवाह के लिए जो होते हैं, युवक युवती के पिता को अन्न, वस्त्र या पशु भेंट स्वरूप प्रदान करता है, जिसे वधू मूल या कन्या मूल कहते हैं। उरांव जनजाति में स्त्रियों एवं युवतियों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। दोस्तों, जो उरांव जनजाति में स्त्रियों एवं युवतियों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और परिवार के आर्थिक उत्पादन में अपना योगदान भी देती है। पहले पुरुष अपने कपार में सिर्फ एक कोपिन धारण करते थे जो कारिया कहलाता था, किंतु आज सब या बाहरी समाज जो के संपर्क के कारण वे अन्य लोगों की तरह पैंट, कमीज, साड़ी, सलवार आदि धारण करने लगे हैं तथा आधुनिक सौंदर्य प्रसाधन का भी प्रयोग करने लगे हैं। युवा गृह उरांव जनजाति के सामाजिक जीवन की एक महत्वपूर्ण संस्था है, जिसे हर वैसा गांव में देखा जा सकता है जहां उरांव जनजातियों का निवास हो। इसे घुमकड़िया की संज्ञा देते हैं। कुछ लोग इसे जोंके रप्पा कहकर भी पुकारते हैं। इसी में उरांव बच्चे का सामाजिकरण होता है, जहां उन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन की जानकारी एवं नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती है। युवा गृहों को निर्माण प्रायः गांव के बाहर किया जाता है और वहीं गांव के सभी कुंवारे लड़के लड़कियां रात भर रहा करती हैं। एक निश्चित आयु पूरी करने के बाद लड़के एवं लड़कियां को युवा गृह की सदस्यता मिलती है। एक निश्चित आयु पूरी करने के बाद लड़के एवं लड़कियों को युवा गृह की सदस्यता मिलती है। शिकार करने, सामूहिक तौर पर किसी व्यक्ति की मदद करने, खेती में हाथ बटाने, नृत्य गान आदि के मौके पर युवा गृह की उपयोगिता स्पष्ट झलकती है। शिकार करने हो गया, सामूहिक तौर पर किसी व्यक्ति की मदद करने, खेती करने, हाथ बटाने, नृत्य गान आदि के मौके पर युवा गृह की उपयोगिता स्पष्ट झलकती है। संभवतः बच्चों को जंगली जानवरों व बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से भी युवा गृहों की स्थापना की गई होगी। समय की सजावट के लिए उरांव युवक तथा युवतियां हाथ, पैर, भुजा, उंगलियां आदि में नाना प्रकार के आभूषण पहनते तथा शरीर पर गोदना गुदवाते हैं। उरांव जनजाति के सदस्य धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और जादू टोना, झाड़ फूक, भूत प्रेत और चुड़ैलों पर भी पूरा विश्वास रखते हैं। जो उरांव जनजाति के लोग हैं, जादू टोना, झाड़ फूक, भूत प्रेत और चुड़ैलों पर भी पूरा विश्वास रखते हैं।
प्रायः शिकार में सफलता प्राप्त करने और संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से विभिन्न तरह की धार्मिक क्रियाएं संपन्न करते हैं। फागु सुंदरा दिवस के आयोजन में भी अनेक धार्मिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। महतो सभी धांगरों को इकट्ठा कर गांव के एक टाड़ की ओर ले जाते हैं, जहां चंडा देवी की पूजा की जाती है। फागु सुंदरा अर्थात फागुन में शिकार करने का समय निर्धारण किया जाता है। शिकार पर जाने से एक दिन पूर्व गांव का प्रत्येक परिवार चंडी देवी को प्रसन्न करने के लिए फाख्ता की भेंट या काले बकरे की भेंट चढ़ाता है। सेमर अथवा रेंडी के पेड़ के पास बलि देने का कार्य संपन्न किया जाता है। ऐसा विश्वास है उन्हें रहता है कि इन धार्मिक क्रियाओं से उन्हें शिकार में सफलता मिलेगी। सभी त्योहारों के अवसर पर पितृ पूजन आवश्यक माना जाता है। नए धान की फसल के तैयार होते ही पितरों के नाम से एक मुर्गी की बलि दी जाती है। नए धान की फसल तैयार होते ही पितरों के नाम से एक मुर्गी की बलि दी जाती है। बलि पितरों ने ग्रहण किया अथवा नहीं, इसका पता मुर्गियों के सामने चावल फेंक कर लगाया जाता है। यदि मुर्गे चावल चूग ले तो समझा जाता है कि पितरों ने बलि ग्रहण कर ली। दोस्तों, ये बावल नहीं चावल होगा। उरांव जनजाति की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित। किस पे आधारित है? कृषि पर ही आधारित है। छोटा नागपुर में आने के बाद इन्होंने अलग अलग भूमि पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इनके यहाँ भूमि या धन संपत्ति पर पुरुषों का अधिकार होता है, स्त्रियों का नहीं। इनके यहाँ भूमि या धन संपत्ति पर पुरुषों का अधिकार होता है, स्त्रियों का नहीं। अर्थात पिता से पुत्र को भूमि या धन संपत्ति संबंधी उत्तराधिकार प्राप्त होते हैं। इनकी भूमि भूहरी, रेती या रजा अथवा जमींदारी 3 भागों में विभक्त रहती है। संपन्न अथवा उच्च समझे जाने वाले किसान घर के सामने कुछ जमीन घेरकर उसमें बाड़ी में सब्जियां भी उगाते हैं। कृषि के अतिरिक्त उरांव जनजाति में पशुपालन भी देखने को मिलता है। ये गाय, बकरी, कुत्ता, सूअर, मुर्गी, कबूतर आदि पालते हैं। इनके यहाँ प्रायः वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन देखने को मिलता है। शहरी संपर्क में इन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक बनाया और आज आरक्षण का लाभ उठाकर अनेक कार्यालयों या उद्योगों धंधों में कार्य कर रहे हैं। इससे वस्तु विनिमय प्रणाली के स्थान पर उनके बीच मौद्रिक अर्थव्यवस्था का प्रचलन शुरू हो गया है। विभिन्न अवसरों पर उनके बीच हंडिया नामक एक नशीले पेय का सेवन किया जाता है। इनकी अर्थव्यवस्था अत्यंत कष्टप्रद होती है। कृषि से उनकी सभी जरूरतें नहीं पूरी हो पाती है, तब वे गैर कृषि काल में विभिन्न शहरों एवं औद्योगिक केंद्रों में जाकर कार्य करते एवं कृषि का समय आते ही वापस लौट जाया करते हैं। साहूकारों में ऋण एवं कभी न समाप्त होने वाला ब्याज उनकी भूमि आदि सब कुछ छीन लेता है और वे अधिकतर ऋण ग्रस्त ही रहते हैं। अन्य जनजातियों की तरह उरांव जनजाति के मध्य भी यह विश्वास प्रचलित है कि स्त्रियों के हल छूने से सूखा या अकाल पड़ जाता है। स्त्रियों का हल छूने से सूखा या अकाल पड़ जाएगा, अतः हल चलाना स्त्रियों के लिए निषेध है। विभिन्न अवसरों पर उरांव जनजाति के सदस्य अखाड़े में एकत्रित होते हैं तथा हंडिया का सेवन करके पूरा उत्साह के साथ नाचते गाते हैं। उरांव जनजाति में नृत्य एवं गीत को मनोरंजन का सबसे प्रभावशाली साधन माना गया है। विभिन्न त्योहारों एवं अवसरों के लिए अलग अलग प्रकार के गीत एवं नृत्य होते हैं। उरांव लड़के एवं लड़कियां के लिए जत्रा इंद्र का आयोजन काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि इस तरह के मेलों में अपना प्रेम प्रदर्शित करने एवं जीवन साथी चुनने में उन्हें पूरी सुविधा प्रदान की जाती है। शिक्षा के प्रसार में सरकार की तुलना में ईसाई मिशनरियों के उरांव जनजाति को अधिक प्रभावित किया है। शिक्षा के प्रसार के कारण ही वे राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने लगे हैं और मतदान आदि के समय सक्रिय रूप से भाग लिया करते हैं।